तो इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है, वो उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो इतनी वैसे कुर्बानियां छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। वॉर की बात तो अब निकल गई है ना, अब टेक्नोलॉजी की वॉर है, ठीक है। सही बात है। अब वो हथियारों वाली लड़ाई तो रह नहीं गई है कि हमने हथियार मारने हैं और चला जाना है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी की वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है, और इकोनॉमिक वॉर में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि हर चीज़ वहाँ पे, हर चीज़ का इंडिया में हर चीज़ का हब है, ठीक है। आप क्रिकेट ले लो, आप मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी और ले लो, सब चीज़ों में वो आ गया। आज़ाद कश्मीर को कितने राइट्स दिए हुए हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। उन्होंने हाल देखा हुआ है कि पाकिस्तान के मकामी लोगों का क्या हाल है, तो ये आज़ाद फेक है कश्मीर कि का क्या इंडिया हाल का है। कश्मीर कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये पाकिस्तान की बनाई हुई बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहें तो इंडिया को कश्मीर को 1 मिनट में आज़ाद करवा सकते हैं। हाँ। ये तो मतलब वो बात होगी ना जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि एक बटन दबाएंगे फलां मुल्क तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बातें हैं कि ये सबसे पहले डिपेंड होता है हमारी गवर्नमेंट पे कि सबसे पहले हमें कितने राइट्स मिल रहे हैं। मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, अच्छा। ठीक है। क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान नहीं मिल रहा, आप कश्मीरी की बात कर रहे हो। सही बात है। पाकिस्तानियों को हक मिल रहा है पाकिस्तानी होने का, आप कश्मीर को कह रहे हो पाकिस्तान में। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है नायला पाकिस्तानी का। जो सैला खान यूट्यूबर है वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी पब्लिक का जो है ओपिनियन लेते हैं। वीडियो है कश्मीर से संबंधित वीडियो है। आइए पहले हम लोग वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे वीडियो पे चर्चा। का जो कश्मीर है जिसको पाकिस्तान कहता है ये मेरा है। आज सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज जो इस वक्त कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर तिरंगा रैली निकालेगी, कश्मीरियों के घर के ऊपर तिरंगे लहराएगी और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो सर हमारे 77 साल की मेहनत फिर कहाँ गई? हमने मेहनत की कौन सी है? हम कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो किसी की भी नहीं है। अच्छा ठीक जी, है, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो पाकिस्तान को जो है वो अपने इंटरनल कंसर्न्स पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कश्मीर। हाँ ये भारत वाले कश्मीर को आप इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम इनको ये तो समझ आए कि यहाँ पे इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं। सही बात है सर। जब कभी कोई मुश्किल आ जाती है या फंस जाते हैं तब कश्मीर का नाम यूज़ करके ठीक है। उस जो ट्रबल है उससे बाहर आ जाती है ठीक है। इंतजामिया। हाँ तो अब तो कश्मीरियों को भी समझ आ गई है ना कि उसने किसके साथ रहना है। जी कश्मीरियों को समझ आ चुकी है। हाँ। वो कहते हैं या तो हमने भारतीयों के साथ रहना है, अदरवाइज हमें आज़ाद कर दें। तो आजाद मुल्क बनाने में उन्हें बहुत मुश्किल लगेगी, तो वो अब इज़ार 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रहे हैं, तो उनके तो 5 के 5 उंगलियां घी में ना। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अगर वो प्रॉपर कंसर्न कर लें तो उनको मुश्किल नहीं आएगी इस चीज़ में। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? 77 सिंपल फंडा है, सिंपल लॉजिक है। जिसको जहां सुविधा मिलेगा, जिसको जहां अच्छे भविष्य मिलेंगे, आज के डेट में जो है मतलब दुनिया में किस चीज का जद्दोजहद है जो कि अच्छा भविष्य हो, अच्छा व्यवस्था हो, हर एक चीज अच्छा हो। तो वैसे भी कश्मीरी को जो है हर एक चीज का सुविधा उपलब्ध है भारतीय कश्मीर में। वो चीज पाकिस्तानी कश्मीर में बिल्कुल नहीं। वहाँ पे तो आटा के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, जो कि उनका बेसिक राइट है। कोई भी देश का जो पब्लिक है, आम जनता है, उनका बेसिक राइट क्या होता है? बेसिक राइट उनका होता है कि उन्हें हर एक बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीज़ जो है उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई साहब ने जो अभी कहा है कि कश्मीर जो है भारत में ही रहना चाहता है, भाई रहना नहीं चाहता, कश्मीर भारत का ही है। क्योंकि राजा हरि सिंह जो थे वो भारत के साथ कश्मीर का विलय किया था, विलय पत्र पे साइन किया था। तो इसलिए ये इस पे कानूनन अधिकार भी, कानूनन अगर हक देखा जाए तो भारत का ही है। आप लोग जो है आपके जो कश्मीर को रखे हैं वो कब्जा किए वो कश्मीर है। इसीलिए तो हमारा जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में हो चाहे बाकी हमारा जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को खुले तौर पे, खुले जहाँ भी उनको मौका मिलता है वहाँ पे जाके वो बताते कि वो कश्मीर हम लेकर रहेंगे और लेंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारा है, ठीक है। चलिए वीडियो देखिए। सालों का पाकिस्तान, 77 सालों के कश्मीर के लिए आजादी के नारे, और आज वहाँ पर तिरंगा रैलियां निकल रही। कितना बड़ी कहते हैं ना चमाट है हम सबके मुंह के ऊपर। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा,
जैसे कश्मीर के लिए तो सबने ही पढ़ा है, पेपर भी दिए हैं, क्या हो गया? बेसिकली मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। नहीं, जब कश्मीर का टॉपिक पढ़ाया जाता था हम लिख देते क्वेश्चन के नीचे नोट इंटरेस्टेड। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वैसे हालात किस तरफ जा रहे हैं ना, एक दुनिया में हम रहते हैं। कोई देखता नहीं है तो कश्मीर को किसने देखना है? फलस्तीन का हालात देखें, इसराइल उस पर सारा काबिज हो रहा है और हम कश्मीर की सोच रहे हैं। कश्मीर तो वैसे ही ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो इसमें क्या है? अब हम सोच रहे हैं पहले फलस्तीन का सोचें, वो जहाँ पर उन्होंने कश्मीरियों ने इंडिया का झंडा उठाया है, तो इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है, वो उसने कौन सा दे देना है हमें? कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो इतनी वैसे कुर्बानियां छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर वो कुर्बान कश्मीरी जो भी कश्मीरी है, चाहे वो पाकिस्तान का कश्मीरी क्यों ना हो, सुनिए पाकिस्तान का जनता, पाकिस्तान का पब्लिक आपके लिए क्या राय रखता है, क्या विचार रखता है। वो खुले तौर पर आप बोलने लगे हैं कि अरे 5 फरवरी का जो छुट्टी होता है वो तो हम लोग पिकनिक मनाने के लिए छुट्टी करते हैं, ठीक है? तो आप लोग समझिए इस चीज़ को, और जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है, उन वहाँ का जो पब्लिक है, जनता है, उनको हम जो है पूरे भारतवासी खुले बाहों से स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए आप लोग पूरे तैयारी के साथ लड़िए, और हम लोग तो है ही आपके सपोर्ट में। चलिए वीडियो देखते दो। सालों की कुर्बानियां हैं, 77 सालों की स्पीच है, पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर है, आज वहां पर तिरंगा रैलियां निकल रही हैं। तो हमारा जो पोजीशन है कश्मीर को लेके, वो कितनी वीक है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है? असल में बात ये है कि देखने और सोचने वाली बात ये है जी, कि ये रैलियाँ जो आज कश्मीर में निकल रही हैं, ये पहले क्यों नहीं थी? सही बात। 3 साल पहले क्यों नहीं थी? 4 साल पहले क्यों नहीं थी? ठीक हो गया। और आपके पास क्या सबूत है कि जो रैलियां निकाली गई हैं उसमें कश्मीरी ही शामिल है? तो कश्मीर के अंदर है ना, पुल आखिर मेरी बात है सुने, ना? मेरी बात सुने। कश्मीर के पुल देखें, इस वक्त कश्मीर पर हुकूमत किसकी है? मोदी की है ना, हाँ। इंडिया की है ना। ठीक हो गया। आखिर उसका क्या मकसद था? देखें 75 सालों में, पिछले 73-74 सालों में कश्मीर पर कभी भी तिरंगा नहीं लहराया। कश्मीर में कभी भी हिंदुस्तान के हक में रैलियां नहीं निकली, हमेशा पाकिस्तान के हक में रैलियां निकली हैं। तो ये जो रैलियां निकली हैं, इसके पीछे चेंज आया ना, एक बहुत बड़ा चेंज आया। हाँ। चेंज नहीं है। हाँ। इसमें उन्होंने कश्मीर में आबादी जो है वो हिंदू की बढ़ाई है ना। आर्टिकल के बाद आर्टिकल जब तब्दील हुआ, हाँ, फिर आए तो अब कश्मीर में कौन बस रहे हैं? हिंदू भी। और कश्मीर में नहीं, पहले तो ये आज़ाद रियासत थी। जैसे अब हम पंजाब वालों को कश्मीर जाने की वो नहीं है, हम वहाँ नहीं खरीद सकते, जमीनें खरीद नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सारा कुछ। वो एक आज़ाद रियासत है। ठीक हो गया। वो कश्मीर भी आज़ाद रियासत के तौर पे वो आज़ाद हुआ था ना, वो एक रियासत है ना। अब उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया। हाँ, अब जब लोग हिंदुस्तान ही आके कश्मीर में रहेंगे, जब 50 से अभी भी तकरीबन 30% आबादी कश्मीर में हिंदुओं की हो गई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब वो हिंदू अपना परचम नहीं लहराएंगे तो और क्या करेंगे? हाँ। कश्मीर को जम करने का मकसद क्या था? हाँ। उस सारी शिक को खत्म करने का मकसद क्या था? कि हम दुनिया को दिखा सके कि कश्मीरी हमारे साथ हैं। अच्छा। वरना ये नहीं है कि अब कश्मीर वाले पाकिस्तान के मुखालिफ हों और हिंदुस्तान, वो मजबूर हैं, वो इस वक्त मजबूर हैं। और वहाँ जो भी तो कश्मीर देखते हैं ना, जो अरे सर, वो मजबूर नहीं है, इस वक्त आप मजबूर है। वहाँ के इंडियन साइड जो कश्मीरी है वो मजबूर नहीं है, वो खुशहाल है, मजबूर आप है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार खुद कश्मीरी मुसलमानों ने आप लोगों को जलील किया है, लेकिन आप लोग का बेशर्मी इतने हद तक है कि आप मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, आप मानने को तैयार नहीं होते। आपको जो है कश्मीरी हमारे जो भाई है वही सही जवाब देते हैं, और 1000 बार दिए हैं। अब 15 अगस्त में जो उन्होंने पिछले साल भी, इस साल भी, जो वो क्या है, ये पूरे तरह से आप लोग के मुंह पे तमाचा है, जो आप सहन नहीं करना चाहते, सहन नहीं कर पा रहे हैं, समझे? तो मजबूर वो नहीं है, मजबूर आप हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। मुसलमान के लिए क्राइसिस मैटर नहीं करते। अच्छा। मुसलमान के लिए इज्जत मैटर करती है। अच्छा। आप इस कश्मीर में देख रहे हैं कितनी इज्जत लूटी है। मुसलमान के लिए जो है ना, मतलब क्या बोलते, इज्जत मैटर करता है। जितने भी मुसलमान है सबका इज्जत आपने धूमिल किया है। आपकी वजह से जो है मुसलमान बदनाम हो गया है पूरे दुनिया में। जिसका नाम लेते हो वो बदनाम हो जाता है, और जिसका भी नाम लेते हो वो बर्बाद हो जाता है आपकी वजह से। क्या बात कर रहे हैं? 76 साल की तारीख में देख लें कि उन कश्मीरी माओ बहनों का क्या क्या हाल हुआ है। उनके बच्चों, कोई ऐसा घर नहीं है कश्मीर के अंदर जहां किसी घर में इज्जत महफूज हो, या किसी घर से किसी शहीद का जनाजा न उठाया गया हो। और अब हम आके ये कहें
कि जी अब कश्मीर उनके साथ है। कश्मीर उनके साथ नहीं है। वहाँ को जो हिंदुओं की आबादी आके रह रही है ना, ये रैलियाँ उन्होंने निकाली हैं। ये एक दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जी कश्मीरी मुसलमान हमारे साथ हैं और इंडिया के वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। हालांकि ये बिल्कुल यानी कि ये बात सच नहीं है, ये गलत है। तो मतलब जो हम नारे लगा रहे हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेके रहेंगे, ये नारा मजीद 100 सालों तक देखें, रहेगा। अभी मतलब तो कि मेरी बात कश्मीर सुनें, के अभी पॉइंट तो ऑफ व्यू पे पाकिस्तान को दोनों नहीं मेरी बात सुनें। बैठेंगे। अभी तो बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया गया है। अच्छा। इसी कमज़ोरी के तहत एक तो पॉलिटिक्स के हवाले से देख लें, कोई वो नहीं है, सियासतदान लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। और ये कौन लड़ा रहा है? बाहर के एजेंडे के तहत हो रहा है ये सारा कुछ। अब अगर हम एक चीज हमको समझ में नहीं आता है, जो भी पाकिस्तानी आता है वो ये बोल के चला जाता है कि बाहरी लोग हमको लड़ा रहा है। तो मेरे भाई तू घास खाता है क्या? घास खाते हो आप लोग? अगर आपको इतना पता है कि बाहरी लोग लड़ा रहे, लड़ते क्यों आप लोग आपस में? बाहरी लड़ा रहे, घास खाते आप लोग? अकल नहीं है आप लोगों के पास? अगर आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है कि बाहरी लोग लड़ा रहे, तो आप लोग अपने आप को संभलो कि अपना मलबा दूसरे पे डाल देंगे। बाहरी लोग लड़ा रहे, आपके अंदर खुद जाहिलियत भरी हुई है, उसको आप निहारते नहीं है, देखते नहीं है। अपने आईने में अगर आप आईने में देखोगे तो आपका शक्ल दिखेगा, आप आईना में देखना ही नहीं चाहते और फिर बोलते हो बाहरी लोग लड़ा रहे। क्या बात करते हैं सर आप? चले दोस्तों वीडियो देखिए। हम इसको यानी कि तंबीह करते हैं या अक़वाम मुत्तहिदा में बात उठाएंगे, सारा कुछ फ़लस्तीन के हक़ में सारा कुछ बात करेंगे। अभी तक बातें हो रही हैं और इसराइल के जो हक़ में लोग हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे सोवियत यूनियन, कोई भी हैं, वो खुलेआम खड़े हो गए इसराइल के साथ। मुसलमान ममालिक में क्या है? पाकिस्तान खड़ा हो सकता है? खड़े भी नहीं। देखिए सर, बात ऐसा है, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले हमला किसने किया? इजराइल ने हमला किया? किसने हमला किया? और जिस टाइम में उन्होंने हमला किया, औरतों को मतलब मार दिया, बच्चे को मार दिया, उस टाइम में आप लोग तो खुशी मना रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे आप लोग। अब क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आप? उस टाइम में आप लोग को बाहर निकल के आना चाहिए ना। उसके लिए आपने एक शब्द नहीं उठाया कि उन्होंने गलत किया किसी और पे हमला करके। तो भाई हम बार बार यही चीज बोलते हैं कि आगे से आप अगर किसी को छेड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा ना, रिटेलिएट तो करेगा ना। अगर मैं आपको एक चाटा मारूं विदाउट कोई मैटर, तो आप क्या करेंगे? तो उस टाइम में जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो आप लोग ने बहुत खुशी मनाया, तो इजराइल ने ठोक दिया। अभी अब रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? हमेशा से आदत है आप लोग का, अच्छा हो रहा है आप लोग, होना चाहिए। नहीं खड़े हुए क्योंकि हम वैसे ही हमारा मुल्क इतने यानी कि पीछे जा चुका है कि हम किसी के हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, हम कमज़ोर हो चुके हैं। हाँ, तो मेन मकसद यही है। बाकी जो कश्मीर के हवाले से आपका पॉइंट है, मैं उसमें बिल्कुल ये नहीं कहता कि कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के हक में नारे लगाए हैं। ये वही आबादी थी, ये वही लोग लाए गए हैं जो खालिस हिंदू थे और उनमें कुछ। सर अगर डेवलपमेंट की बात करें, अभी उन्होंने $14 बिलियन का बजट कश्मीर को दिया। हमारे कश्मीरियों ने शहादतें पेश की 3 रुपये बिजली के यूनिट के लिए, सस्ते आटे के लिए। सर अगर पैसे और इन्वेस्टमेंट के, अभी हम रिलीजन को डिस्कस नहीं कर रहे, हिंदू रह रहे हैं, कश्मीर रह रहे हैं, कोई रह रहे हैं, लेकिन जो एक सरकार जो कर रही है उससे भी तो बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है अंदर। वो सिर्फ कश्मीर के साथ तो नहीं है, बलोचिस्तान भी भुगत रहा है, पंजाब भी भुगत रहा है, सिंध भी भुगत रहा है। इस पाकिस्तान के अंदर खाली कश्मीरी तो कुर्बानी नहीं दे रहे हैं ना। इस महंगाई के दौर में खाली कश्मीरी तो कुर्बानी नहीं दे रहे। अब अगर चले जाएं नारायण कागान की तरफ, सकरदू की तरफ, यहाँ भी ऐसे कई रास्ते हैं जिन पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, गाड़ी नहीं जा सकती। हाँ, कश्मीर सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कश्मीर हिंदुस्तान के पास है, एक कश्मीर हमारे पास है। अगर हमारे कश्मीर को हमारे दूसरे इलाकों के साथ मैच किया जाए तो माशाल्लाह अभी भी वहाँ की ज़िंदगी बेहतर है। देखिए सर, अपनी माशाल्लाह टूरिज्म से चल रहा है वो। नहीं, टूरिज्म से चल रहा है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के भी आया हूँ कि मुजफ्फराबाद से लेकर केल तक और केल से आगे ताऊबड़ तक ये सारा रोड कारपेट हो रहा है। जबरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप रोड आ रहे हैं, अब रोड आ रहे हैं और उधर के कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। देखें उनके पास जो, मेरी बात सुने ना, 3 हिस्से उनके पास हैं। हाँ। कश्मीर, एक हिस्सा हमारे पास। अच्छा। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हैं, लेकिन किसी भी सहाफ़ी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। वो क्यों नहीं है? अब इतने सालों में कश्मीर में जो होता है, प्रोग्राम देखती हूँ, जाते हैं सहाफ़ी। नहीं, अब जब कर्फ्यू लगा था, कश्मीर को जब जम किया गया था,
तो किसी को इंटरनेशनल इदारे को जाने की तो इजाज़त कुछ थी? भी नहीं था तब, तो सब कुछ सस्पेंड ठीक था है। कश्मीर में। हाँ, तब क्यों नहीं था? तब कश्मीरी आवाज़ उठाने वाले थे, अब वहाँ दबा दिया गया, नौजवानों को उठा लिया गया। अच्छा, इस वजह से अब वहाँ हिंदू आबाद हैं, अब उसको कश्मीर नहीं कहा जा सकता, मुसलमानों का कश्मीर नहीं कहा जा सकता, अब वहाँ हिंदू आबाद हैं। और हिंदू चाहे कश्मीर का नाम लेकर पूरी दुनिया को बताते फिरें कि जी हम इनके साथ हैं, तो वो खालिस कश्मीरी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। सर आप क्या कहेंगे हमारा कश्मीर का टॉपिक? देखिए सर, आप माने या ना माने, वैसे आप क्या मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं ना हिंदू आबादी, तो भाई वहाँ पे जब राजा हरि सिंह वहाँ का सोचिए, जो हिंदू थे, हिंदू राजा थे वहाँ पे, ये बात आप लोग क्यों भूल जाते हैं? और वहाँ पे जो हिंदू पंडित थे, कश्मीरी पंडित जो थे, वो उनका भी घर है, वो क्यों न रहे वहाँ पे, क्यों न रहे? और बाकी जो कश्मीरी है, अगर वो भारतीय कश्मीरी है, तो पूरे भारतवर्ष में उसका अधिकार है, वो जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो आप इस तरह का ब्लेम गेम लगा रहे हैं, वो बिल्कुल वो आप अपने आप को संतुना दे रहे हैं, उससे भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंटरनेशनली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बाकी आप जो चूरन बेच रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने आवाम को, अपने बच्चे को, करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। कि उन्होंने कश्मीर को जो तरक्याती काम दिया, प्रोजेक्ट्स दिए, इंडिया ने उनको अच्छी ग्रोथ दी, इस वजह से जो कश्मीरी है वो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हाई ब्रिज के ऊपर जो है तिरंगा रैली लेके जा रहे थे। आपका क्या पॉइंट है? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पार्टीशन के बाद जब हमारे आबाओ अजदाद माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, तो सबसे पहले हमें ये बताया जाएगा ना यहाँ आकर हमें कितने राइट्स मिले हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद महाजर हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हमारा ज़िला अम्बाला था, इंडिया से। अम्बाला से आए हैं, ठीक हो तो गया। हम माइग्रेट इसलिए आए थे कि मतलब वो एक अलग रियासत बन गई, हमारा एक अलग मुल्क बन गया, हमें पूरे हकूक वो मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम करके पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन हुई थी, तो हमें जब हक मिल गया था तो हम इधर आ गए। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि हमें यहाँ आकर कितने राइट्स मिले हैं। सही हो गया। उसके बाद आती हैं दो बातें, एक आती है गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा आता है आज़ाद कश्मीर। ठीक हो गया। अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का अभी तक इतना मुतनाज़ा चल रहा है कि उन दोनों को अभी तक यही नहीं पता कि हम पाकिस्तान में हैं या एक अलग रियासत हैं। सही हो गया। अब आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं तो वहाँ जाकर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते हुए, या वो ये नहीं कहते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। अच्छा, ठीक वो है। खुद मुख्तियार क्यों बनेगा? क्योंकि उनको उनके मुकम्मल राइट्स नहीं मिल रहे। जब उनको उनके राइट्स मिलेंगे फिर मकबूजा कश्मीर वाले भी उधर बैठ के नारा लगाएंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मतलब जो कश्मीर हमारे साथ है वो अलग होने के ख्वाब देख रहे वो हैं। अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं। हमारा लास्ट टाइम टूर हुआ था तो उधर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो वहाँ के मकामी लोगों ने कहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। उन लोगों ने क्यों कहा था? क्योंकि उन लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे कितने राइट्स मिल रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसे मतलब हमारा एक हिस्सा है जिसकी असम्बली में कोई सीट ही नहीं है, और वो भी कहते हैं कि हमें मतलब हमारे हकूक़ के लिए हमारा करना क्या है? हमारा करना क्या है? मतलब अगर उनके बिल में कोई बिल पास होता है उनकी हिमायत में या उनके मुखालफत में, तो वहाँ खड़े होकर उनकी हिमायत में बात करने वाला कोई बंदा नहीं होता, मुखालफत करने वाला कोई बंदा नहीं और होता। अगर कोई वहाँ पर आकर उसको टेक ओवर कर ले तो फिर हम कहेंगे साजिश होगी। हमने खुद इतने बड़े सूबे को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे छोटा हुआ है, और उसके ऊपर दो मुल्कों की नजर है, एक चाइना की और एक इंडिया की। देखिए सैला, आप बात समझ नहीं रही हैं। आप मतलब उसको समझने की कोशिश करिए कि गिलगिल पाकिस्तान जो है, गिलगिल बल्तिस्तान, उसके ऊपर आपने ही बोला कि मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ का कोई जो है एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है। तो आप अंदर का बात समझिए, ये अंदर का बात है। आपका इदारा जो है वो भी उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अंदर का बात आप ये बात समझ सकते हैं कि वो है किसका। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अरे मैं खोल के बोल देता हूँ, भारत का है, इसलिए वहाँ पे कोई चीज जो है नहीं है। अब बहुत जल्द देखिएगा भारत में शामिल हो जाए, ठीक है। तो अंदर का बात है ये सब बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखिए। असम्बली में हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीटें भी हैं उनकी, वो उधर इलेक्शन लड़ते हैं तो बिला मुकाबल वो एमएलए होते हैं, वो MP पॉलिटिकली वहाँ एंटर हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान क्या करेगा बताएं? पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान वहाँ टूरिज्म का होगा। हाँ, बहुत टूरिज्म का होगा, क्योंकि हमारे जितने भी वहाँ से फॉरेनर आते हैं, मतलब उनके जो
हिल क्लिपिंग करनी होती है, उधर शिकार करना होता है, वो सारा कुछ हमारा गिलगित बल्तिस्तान के पास है। चाइना इतनी फैसिलिटीज़ क्यों दे रहा है कि एक 5000 के पास के ऊपर आप चाइना इंटर हो सकते हैं और उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखें कि हमने आज़ाद कश्मीर को कितने राइट्स दिए हुए हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। उन्होंने हाल देखा हुआ है कि पाकिस्तान के मकामी लोगों का क्या हाल है, तो ये आज़ाद फेक है कश्मीर कि का क्या इंडिया हाल का है। कश्मीर कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये पाकिस्तान की बनाई हुई बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहें तो इंडिया को कश्मीर को 1 मिनट में आज़ाद करवा सकते हैं। हाँ। ये तो मतलब वो बात होगी ना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बटन दबाएंगे फलां मुल्क तबाह हो जाएगा। देखिए सर, पाकिस्तान में थोड़ा सस्ता नशा करते हैं वो लोग, और जैसे ही सस्ता नशा कर लेते हैं तो उसके बाद उनको ये ख्वाब आता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं उन लोगों को, ये सब सस्ता नशा का कमाल है। चलिए, ये सबसे पहले डिपेंड होता है हमारी गवर्नमेंट पे कि सबसे पहले हमें कितने राइट्स मिल रहे हैं। तो सर गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने आज तक उसका फैसला ही नहीं किया कि वो हमारा प्रोविंस है भी कि नहीं है, उधर किस तरह चलाना है, उसको कितना बजट देना है, वो पाकिस्तानी है या नहीं है। इंडिया गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहा है, तो सर फिर जब हमारे ऊपर किसी का अटैक हो जाता है फिर हम रोते हैं कि ये तो बैरूनी मुल्क की साजिश होगी, अपनी हम नाअहलियों को छुपा देते हैं। फिर हम अपनी बहुत सी नाअहलियों को छुपा देते हैं। आप यकीन कर लें कि आप कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, उनके ज़्यादातर जो रिहाइश है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। आप, मेरा दोस्त रहता है, हम उधर गए थे, उनकी कब्रों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, लेकिन वहाँ जब वो ऑपरेशन करते हैं और बहुत सी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो ख़ुद को पाकिस्तान नहीं, वो एक खुद मुख्तार कहता है, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि हमें शामिल किधर किया ना है। कश्मीर और इंडिया का ताल्लुक आपको कैसा नजर आ रहा है? जिस तरह से इंडिया के जो कश्मीर है, तिरंगा रैली थी, 15 अगस्त थी, जश्न मनाए, घरों पे झंडे लगाए, हर घर तिरंगा लहराया, और इसके साथ साथ जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट है, यूएई ने आके वहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। बकाया कंट्रीज भी वो कह रहे हैं कश्मीर को हम जो है ना स्विट्जरलैंड बना देंगे, इंडिया ये बोल रहा है। वो उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि इसमें कश्मीर की भी कुछ गलती है। कश्मीरी लोग जो है ना वो खुद भी मतलब कभी तो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, आपने देखा होगा, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और कभी वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ हैं। ठीक है। नहीं सर, तो गई बात पुरानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौड़ में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वो पुरानी बात हो गई, ठीक है। तो अब इस चीज को भूल जाइए, और ऐसा क्यों होता था वो आप भी जानते हैं। आप भेजते थे वहाँ से आतंकवादी, बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। उनका हक मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया वाले कहते हैं कि ये एक इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है और हमने इसको फतह करना ही इसी करना पे है। तो हम लड़ रहे हैं दोनों। इसी बेस पे तो हम लड़ रहे हैं। बहुत से पॉइंट्स पे हमारा अक़वाम मुत्तहिदा पे इस बात पे इमरान खान ने बहुत इसका एक्शन लिया था, और बहुत सी मकाम पे इनकी बात हुई है, लेकिन इंडिया किसी बात पे नहीं आता। अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, और इसके लिए कैसे बनेगा? ये जंग से बनेगा या टेबल टॉक से बनेगा? आप पाकिस्तान की यूथ हैं, क्योंकि ये मसले से हम निकलेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इस मसले से निकलेंगे, भारत के साथ दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी, दोस्ती बढ़ेगी। ये मसले से निकलेंगे कैसे? क्योंकि अगर हम इंडिया को जंग से हरा देंगे, आर्मी भी बढ़ी, इकोनॉमी भी बढ़ी, डेवलपमेंट भी बढ़ी, तो ये बात भी हकीकत नहीं नजर आती। टेबल टॉक पे इंडिया हमारे साथ आना नहीं चाहता, तो क्या करें? हम करें क्या? असल में जंग जो है ना, ये लड़ाई किसी काम का हल नहीं है। ठीक है। हल जो है ना वो टेबल टॉक पे होगा। अब टेबल टॉक पे हमारे कुछ ओपोजिशन कह लें, हुकूमत कह लें, या उधर से भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो मतलब हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब आपस में लेकर चलने वाले, वो आपस में चाहते नहीं हैं। कुछ लोग उधर मुखालफ आ जाते हैं लेकिन पाकिस्तान में ठीक होते हैं, कुछ पाकिस्तान में ठीक होते हैं लेकिन उधर मुखालफ होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस मामले में जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो खुद एक्शन ले। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा खुद एक्शन नहीं लेगा, ये मामला इसी तरह लटका रहेगा। ना कश्मीर को उसका हक़ मिलेगा, ना वो इंडिया के साथ जाएगा, ना पाकिस्तान के साथ आएगा, और सारी ज़िंदगी उनके ऊपर जुल्म होता रहेगा और वो बर्दाश्त करते रहेंगे। इसलिए इस मामले में सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन लेगी तो इंशाल्लाह पुरजोश हैं हम कि वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और इंशाल्लाह उसके लिए जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। जो है ना, देखिए, आप 100 साल तक कश्मीर कश्मीर करते रहिए, जितना आप कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे उतना आप नीचे की तरफ जाएंगे। आटा के लिए, पेट्रोल के लिए कितने रुपए लीटर है वहाँ पे? अरे मैं तो भूल गया था। टमाटर, प्याज, ठीक है। और अब बोलते भारत टेबल टॉक नहीं करना चाहता। आप क्या करना चाहते हैं? आतंकवाद भेजते हैं
और चाहते हैं बात भी हो, आतंकवाद भी हो। क्यों आतंकवाद से मुंह भंग नहीं होता आप लोगों का? आतंकवाद ही तो आप लोगों को ले डूबा है। क्यों नहीं आंखें खुल रही है आप लोगों को? वही आतंकी अब आप लोग को मार रहा है पाकिस्तान में। आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं तो रोते हैं आप लोग। सांप पालोगे तो कब किसको डसेगा? आप पालोगे, आप ही को डसेगा। वही डस रहे हैं ना अभी। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। इंडिया के अंदर जाना बनता भी है। पाकिस्तानियों ने क्या दिया उनको? अभी आप देखो ना, अभी आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान की निस्बत कितना हाई मतलब है रैंक में, ठीक है। हर चीज़ वहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। अब अगर हम उनको पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप है जो पाकिस्तान में आना चाहता है, ठीक है, और वो जो है वो ही हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। बाकी जो मेन उनका जो है पब्लिक है ना, मेन पब्लिक है, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रही है क्योंकि वो अमन चाहती है, ठीक है। अगर हम मतलब कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह मतलब कोई ना कोई होता ही है डिस्प्यूट, ठीक है। तो मेरा आपको ये कैसे पता चला कि जो छोटा सा ग्रुप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है 70-80% इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अमन चाहते हैं? आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? क्योंकि ना हम गए ना आप हाँ जी, ग्राउंड रियलिटी की बात करो। ग्राउंड रियलिटी मेरा ये पता चला कि जो बंदा वहाँ पे रह रहा था ना, मेरी यूनिवर्सिटी में वो लड़का पढ़ता था, अच्छा, ठीक है, कश्मीरी इंडियन कश्मीरी पढ़ता अच्छा, था, ठीक है, और मेरा क्लास फेलो था वो, ठीक है। उससे मेरी इस टॉपिक पे बात होती थी। वो अक्सर यही बात करता था कि जो मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, अच्छा, ठीक है। क्योंकि यार आप खुद सोचो मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज का आता है। पहला ये पाकिस्तानी भाई है जो हमें ईमानदार लगा, और ईमानदारी से जो सच्चाई है उन्होंने सच्चाई बोलने की कोशिश की कि दहशतगर्दी कौन करवाता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो क्या बोलता है, साइला को बोल रही है, साइला जानते हैं ना कौन करवाता है। वैसे ये बंदा पाकिस्तान में खड़ा होकर के बोल रहा है, इसलिए क्लियर नहीं बोला। मैं उस चीज को कंप्लीट कर देता हूँ। पाकिस्तान करवाता है इसीलिए तो कश्मीरी आपसे दूर होना चाहते हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो ईमानदार है ये बंदा, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं। अमन हो जाए, तरक्की की बात करें, डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल हर बंदा सिर्फ कहता है यार जंग की बात ना करो, डेवलपमेंट की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, क्योंकि जंगें तो 16वीं 17वीं सदी की ईजाद थी, अब तो इकोनॉमी है। कश्मीर की इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? अरे इकोनॉमी की बात करो तो पाकिस्तान इज वे बिहाइंड इंडिया, ठीक है। तो इकोनॉमी की बात तो हम कर ही नहीं सकते ना। और बाकी आप कह रहे हो मतलब वॉर की बात तो अब निकल गई है ना, अब टेक्नोलॉजी की वॉर है, ठीक है। अब वो हथियारों वाली लड़ाई तो रह नहीं गई है कि हमने हथियार मारने और चला जाना है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के वार है, इकोनॉमिक वॉर है, और इकोनॉमिक वॉर में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि हर चीज़ वहाँ पे हर चीज़ का इंडिया में हर चीज़ का हब है, ठीक है। आप क्रिकेट ले लो, आप मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी और ले लो, सब चीज़ों में वो आगे है, ठीक है। तो अरे भाई साहब, मोदी साहब एंटी मतलब पाकिस्तान नहीं है, उसका प्रमाण हम देते हैं। मोदी साहब पहला प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बेगर वीजा का, बेगर कोई प्रोटोकॉल का पाकिस्तान पहुंचे थे। याद है ना आपको, नवाज शरीफ के शायद उनके वहाँ कोई फंक्शन था। लेकिन आप लोग फिर उसके बाद क्या किया? पुलवामा किए, बाकी और कई अटैक, उड़ी हमला किए कि नहीं किए? तो इस बात को आप क्यों नहीं मानते मेरे भाई, क्यों नहीं मानते? और अगर ऐसा हालात रहे, आप ही के साथ अगर कोई इस तरह का व्यवहार करे, तो आप उसको मतलब किस हिसाब से ट्रीट करिएगा? क्या करिएगा? उसके गले मिलिएगा जाके? क्यों गला मिले हम आपको? ये मोदी साहब का डिसीजन नहीं है, ये जो लोकतंत्र है लोगों के हिसाब से चलता है। और पूरे भारतवासी का मतलब ये मत है कि पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझिए आप। दोस्तों लगभग वीडियो समाप्त हो गई, वीडियो लगभग खत्म हो गई है। और ये भाई साहब थे, उन्होंने अपना मत रखा, अपना राय रखा। लेकिन भाई एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, सबसे बड़ा शिकायत हमें ये साइला से है। साइला, आप इस चीज को काउंटर क्यों नहीं करती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब आपके पास जो वहां पे गए थे समझौता एक्सप्रेस लेकर के, उसके बाद क्या दिया था आपने भारत को गिफ्ट में? कारगिल। क्यों नहीं आप काउंटर की? किस चीज का आप पत्रकार है, किस चीज का आप माइक पकड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है अगर आप काउंटर नहीं कर सकती है तो। ये चीज हम साइला के लिए बोलना चाहते। अब बाकी ये भाई साहब है, तो ये भाई साहब को भी ये बताना चाहते हैं, अरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी, जब भी इतिहास उठा के देखो, जब भी पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन हम लोग रखना चाहते हैं या मतलब होना चाहता है, तो उसके बाद कुछ न कुछ मतलब हमला हो जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे हालात में कौन आपके साथ रिलेशन अच्छा करना चाहेगा मेरे भाई? हम लोग खुश है अपने जगह, आप अपना देख लो। हमें नहीं चाहिए आपकी दोस्ती, नहीं चाहिए आपसे तिजारत, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी हमने जो हमको उचित लगा वो हम आपको काउंटर किए, ठीक है। तो कश्मीर तो आप दिमाग से निकाल ही दो, ठीक है।
और वो जो बचा हुआ जो कश्मीर है, POJK POK तो सब मेरा है, ठीक है भाई, हम इंडियन का है। जितना जल्दी ये बात पाकिस्तान समझ जाए उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, नहीं तो टमाटर, आटे, प्याज रुलाते रहेंगे आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा और जरूर आप कमेंट में बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।